हरे कृष्णा। दोस्तों, क्या आप ऐसे किसी लेखक को जानते हैं जिन्होंने भौतिक भाषा के व्याकरण में अपना बहुमूल्य योगदान दिया हो और साथ ही साथ वो स्वयं भगवान के शुद्ध भक्त भी हो? वैसे इस प्रकार सहयोग दुर्लभ ही होते हैं। तो चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे महान वैष्णव आचार्य से जिन्होंने नीरस भाषा व्याकरण में भी भगवत नाम अलंकार और छंद का प्रवेश करवाया। क्या अभी आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिरकार हम किन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महान वैष्णव आचार्य तथा वृंदावन के 6 गोस्वामियों में से एक और विद्वता के शिरोमणि श्रील जीव गोस्वामी की। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि जो भी व्यक्ति श्रील जीव गोस्वामी के हरिनाम अमृत व्याकरण को पढ़ लेगा वो संस्कृत व्याकरण के सारा नियम तो सीख ही लेगा और साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त भी बन जाएगा। है ना कमाल की बात? तो दोस्तों, दिन था भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी का और वर्ष था 1533। इसी पवित्र दिन में जन्म हुआ श्रील जीव गोस्वामी का एक शुद्ध वैष्णव परिवार में। उनके पिता थे श्री वल्लभ और चाचा थे स्वयं श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी चर्चा किया है, श्रील रूप गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी राजा की सेवा में हुआ करते थे। इसीलिए ये परिवार आर्थिक रूप से अत्यंत धनी था। परंतु आर्थिक धन के साथ साथ इस परिवार में और एक धन भी था जो अधिक मात्रा में था, और वो परम धन था कृष्ण भक्ति का। ऐसे एक बड़े महान वैष्णव परिवार में इकलौते पुत्र थे श्रील जीव गोस्वामी। बाल्यकाल में ही उनके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण प्रकट हो रहे थे। जब वो अत्यंत छोटे थे तब उन्होंने रामकेली में श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। बचपन में ही जब बच्चे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते हैं तभी श्रील जीव गोस्वामी राम तथा कृष्ण की विग्रहों का सेवा पूजा करते थे, उनको श्रृंगार करते थे तथा उनको भोग लगाते थे और फिर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं लेकर बाकी अपने मित्रों में बांट देते थे। बाल्यकाल में ही उन्होंने सारे व्याकरण, काव्य शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा कई अन्य विषयों में विद्वता प्राप्त कर ली थी। इस प्रकार उनकी अत्यंत तेजस्वी बुद्धिमत्ता को देखकर उनके शिक्षकों ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक कोई साधारण बालक है नहीं, ये बड़ा होकर अवश्य ही एक अत्यंत महान संत पुरुष बनेगा। एक बार क्या होता है कि श्रील जीव गोस्वामी ने स्वप्न में देखा कि जो बलराम और कृष्ण की विग्रहों की वो पूजा कर रहे हैं उन्होंने अचानक से गौर निताय का स्वरूप धारण कर लिया और दोनों हरिनाम पर अत्यंत सुंदर नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते जैसे ही उनका दृष्टि श्रील जीव गोस्वामी पर पड़ी तो उन्होंने अपनी चरण कमल का पवित्र धूल उन्हें प्रदान किया। फिर क्या था, बस थोड़ी देर में वो दोनों नृत्य करते करते अदृश्य हो गए। इस स्वप्न के बाद मान लो जैसे श्रील जीव गोस्वामी के अंदर भगवान के विरह की ज्वाला और भी प्रज्वलित हो गई। अब आप लोग ये द्वंद्व में तो नहीं पड़ गए हैं कि इतने परम महान वैष्णव और अभी तक अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों से घिरे हुए हैं, अपने पिता तथा चाचाओं के भांति अपना संपूर्ण जीवन भक्ति मार्ग में समर्पित करके श्री चैतन्य महाप्रभु के शरणागति में क्यों नहीं गए हैं? तो दोस्तों, कैसे चले जाते? उनके पिता और दोनों चाचा पहले से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर चुके थे। अब परिवार में इकलौते अकेले पुत्र थे श्रील जीव गोस्वामी, जिनके ऊपर अपनी माता तथा संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी थी। और यही कारण था कि वो चाहते हुए भी अपने परिवार का त्याग करके महाप्रभु के शरण में नहीं जा पा रहे थे। फिर एक दिन क्या हुआ कि उन्हें ये ज्ञात होता है उनके पिता श्री वल्लभ देव अपना भौतिक शरीर त्याग कर चुके हैं। ये खबर सुनते ही मानो वो शोक के सागर में डूब गए और कई दिनों तक वो अपने पिता के लिए शोक मनाते रहे। अब उनको इस अवस्था में देखकर कुछ हितैषियों ने उन्हें एक सुझाव दिया कि क्यों ना आप नवद्वीप जाएं और श्री नित्यानंद प्रभु से मिले, संभव है आपकी मनोदशा में कोई परिवर्तन हो। इस प्रकार श्रील जीव गोस्वामी ने नवद्वीप की ओर प्रारंभ की अपनी यात्रा। कई दिनों की यात्रा के बाद वहां पहुंचकर जैसे ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु को देखा, अत्यंत विनम्रता के साथ उनके चरणों में गिर गए और उनके प्रति अपनी शरणागति को प्रकट करते हुए उन्होंने कहा, हे प्रभु, आप स्वयं ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आप स्वयं बलराम हैं, आप ही हैं मेरे जन्म जन्मांतर की स्वामी,
तथा मैं आपका तुच्छ सेवक। मैं ये जान चुका हूँ कि जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसे आपकी ही कृपा से श्री श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से नित्यानंद प्रभु के गुणगान करते हुए श्रील जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु ने गले लगा लिया। कुछ समय वो श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप में ही रहे, जहाँ श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान तथा अन्य लीला स्थलियों का दर्शन करवाया। इसी प्रकार कई दिनों तक श्रील जीव गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु के साथ नवद्वीप की परिक्रमा करते रहे। कुछ दिनों के बाद श्री नित्यानंद प्रभु ने उन्हें बनारस होते हुए वृंदावन जाने को निर्देश दिया, जहाँ उनकी दोनों चाचा श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी पहले से ही उपस्थित थे और श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन कर रहे थे। अपनी प्रभु की आज्ञा को सिरोधार्य करते हुए श्रील जीव गोस्वामी बनारस जाकर अत्यंत कम समय में मधुसूदन वाचस्पति से वेदांत तत्व की ज्ञान प्राप्त किया और दिन प्रतिदिन उनकी ख्याति बढ़ती गई। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन वो वृंदावन आए और वहाँ श्रील रूप गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज, काशेश्वर पंडित और अनेक वैष्णव आचार्यों ने परम आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इन सभी गोस्वामियों में से सबसे कम आयु के थे श्रील जीव गोस्वामी। कुछ समय वहां बिताने के बाद उन्होंने श्रील सनातन गोस्वामी से प्रार्थना की कि वो उन्हें दीक्षा प्रदान करे। विनम्रता का प्रदर्शन करते हुए श्रील सनातन गोस्वामी ने उन्हें श्रील रूप गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करने को कहा, परंतु दीक्षा देने से पहले श्रील रूप गोस्वामी ने श्रील जीव गोस्वामी की योग्यता का अच्छे से परीक्षण किया। एक महान ख्याति प्राप्त विद्वान होने के बावजूद उन्हें सामान्य सेवाएं दी गई, जैसे कि भिक्षा मांग कर लाना, भोग बनाना, सफाई करना इत्यादि। आखिरकार उनकी विनम्रता और सेवा भाव को देखकर श्रील रूप गोस्वामी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रील जीव गोस्वामी को वैष्णव संप्रदाय में दीक्षा प्रदान की। उसके साथ साथ उन्होंने श्रीमद् भागवतम का भी शिक्षा उन्हें प्रदान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु की टीका लिखने का कार्य और उसके पश्चात श्रील सनातन गोस्वामी के ग्रंथ श्री वैष्णव तोषणी का संपादन का कार्य भी उन्हें प्रदान किया। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि श्रील जीव गोस्वामी ने अपने संपूर्ण जीवन काल में 4 लाख से भी ज्यादा संस्कृत श्लोकों का रचना किया है और 25 से भी अधिक ग्रंथों का लेखन तथा संपादन किया है। अब इतना सब कुछ कोई भगवान श्री कृष्ण की कृपा के बिना कर सकता है क्या? नहीं ना। उनकी विद्वत्ता की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि कहा जाता है उस समय की महान सम्राट अकबर भी उनसे मिलने के लिए वृंदावन आते थे। वृंदावन के सारे गोस्वामी श्री राधा दामोदर मंदिर में एकत्रित हुआ करते थे और वहाँ कृष्ण भक्ति के प्रचार का आयोजन भी होता था। उस समय श्री राधा दामोदर मंदिर में श्री जीव गोस्वामी ने एक ग्रंथ भंडार भी बनवाया था, जहाँ उन्होंने सभी गोस्वामियों के सारे ग्रंथों को सुचारू रूप से संग्रहित करके सुरक्षित रखा था। इस प्रकार हम जान सकते हैं कि आज हमें यथारूप में जो गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्राप्त हो रही है उसमें श्रील जीव गोस्वामी का कितना बड़ा योगदान है। श्रील रूप गोस्वामी ने वृंदावन में रहते हुए श्री श्री राधा दामोदर के विग्रह की सेवा भी प्रारंभ की थी। तब उन्होंने स्वयं अपने हाथों से इन विग्रहों को तैयार करके अपने परम शिष्य श्रील जीव गोस्वामी को प्रदान किया था। श्री श्री राधा दामोदर की उस विग्रह की आज भी जयपुर में सेवा की जा रही है। पौष मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को श्रील जीव गोस्वामी अपने इस भौतिक देह का त्याग करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं, जहाँ पर वो विलास मंजरी है और उनकी समाधि वृंदावन में आप आज भी श्री श्री राधा दामोदर मंदिर में देख सकते हैं। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि ये वही राधा दामोदर जी का मंदिर है जहाँ श्रील प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले 6 वर्ष रहे थे और वहीं पर उन्होंने अपने श्रीमद् भागवतम के प्रथम 3 स्कंद तैयार किए थे। तो चलिए श्रील जीव गोस्वामी के चरण कमल पर हस्त जोड़कर हम आज ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें आशीर्वाद प्रदान करे, जिससे कि श्री श्री गौर सुंदर की चरण कमल में हमारा अनुराग उत्पन्न हो। हरे कृष्ण।